कभी सोचा न था मैंने। अगर वहां वासिक नहीं आता मैं यूं ही बेहोश पड़ी रहती और कोई दूसरा आ जाता और मुझे, मेरे खुदा मुझे क्या हो गया था। लगता है कि कल सोने से पहले मुझे बाहर का गेट लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में जवान लड़की को नींद में चलने की नई बीमारी दरियाफ्त हुई हो, उस घर की इज्जत को तो समझो डाका पड़ गया। इफ्फत मामा, मैं खुद नहीं गई थी। तो... सुनो, ये जज्बाती ऑस्कर विनिंग सीन अपने बाप के सामने क्रिएट करना। मैं तुम्हारी हकीकत से बखूबी वाकिफ हूँ। इन चीजों का मुझ पर कोई नहीं असर होने वाला। मैं पापा से सॉरी कर चुकी। हाँ, उस गरीब के पास अपनी लाडली बेटी को माफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है? दिन हो या रात हो, इस घर में सबको तुम्हारे मसले दरपेश रहते हैं। तुम्हारी माँ अपने सर की मुसीबत हमारे गले डालकर चली गई। बेटा, मैं परेशान हो गई थी, तुम्हारा सेल भी बन जा रहा था। जी अम्मी, वो एक्चुअली फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, इस वजह से फोन ऑफ हो गया था। बेटा इतनी देर लगा दी? वो मेरा दोस्त है ना हामिद, उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, तो हॉस्पिटल में थे हम लोग सारे। अभी फिर शहजाद ने मुझे ड्रॉप किया वापसी में। कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत बस ऐसी ही है, दुआओं की जरूरत है। अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे अम्मी से मिसाल के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं। क्या सोच रहे हो बेटा? खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं जी, मैं खाता हूँ। रात काफी हो गई अम्मी, आप जाके सो जाएं, रेस्ट करें आप। जी नहीं, मैं इधर ही बैठूंगी तुम्हारे पास और तुम खाना खाओगे। जी। सारी रात नींद नहीं आई, सर बहुत दुख रहा है। नींद कैसे आनी थी? इतना बड़ा वाकया हो गया रात को, तो अल्लाह ने हमारे घर की इज्जत को बचा लिया। मैं खुद रात भर नहीं सो सकी हूँ। रात को दोबारा गई मिसाल के कमरे में देखने के लिए। धड़का तो लग गया ना दिल। उसने ऐसी हरकत पहले कभी नहीं की। मैं इसी परेशानी से नहीं सो सका कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। रात को तो कर डाली ना उसने हरकत, और मैं तो कहती हूँ कि वो कोई अच्छी फैमिली का लड़का था। लेकिन अदिल, एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर मिसाल बेहोश पड़ी थी सड़क पर, तो वो लड़का उसे होश में कैसे लाया? और फिर उसे इस घर का एड्रेस कैसे पता चला कि वो यहाँ पर उसको ड्रॉप भी करके चला गया? अदिल, माने ना माने, जवान बेटियों के ये तौर तरीके नहीं होते। इफ्फत, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। बेहोश पड़ी थी, कहीं कोई भी। मेरी बात माने, उसकी पढ़ाई खत्म करें, 2 कलमे पढ़ाएं, रुखसत करें उसे यहाँ से। यूं रातों को उठ कर उसकी निगरानी कौन करेगा? और अगर ये सब परी देख लेती तो? अदिल, बच्चे बहुत जल्दी एक दूसरे से असर लेते। खुदा हमारे घर की इज्जत को बचाए। मैं तो बहुत डर गई। मैं भी दफ्तर जाके वकार से पूछता हूँ उसका रात का क्या प्लान है। मैं इस काम को मजीद डिले नहीं करना चाहता। नाश्ता तो कर लें। दिल नहीं है। खुदा हाफिज़। ये क्या कह रही हो? या तो मेरे लिए इतना कर सकते हो? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखो, मसले तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपना घर छोड़ के हॉस्टल में रहने का सोचने लगे। देखो मिसाल,
घर लड़कियों के लिए इस दुनिया में सबसे मजबूत शेल्टर है और ये दुनिया बहुत खौफनाक है। उससे ज्यादा खौफनाक नहीं जो मेरे अंदर चल रहा है अरूज। क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे अपने आप से बहुत डर लगने लग गया है। और इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे लिए, मेरे अम्मी अब्बू के लिए बुरा हो, शिफ्ट होना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो? कोई अपना घर थोड़ी छोड़ता है। तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इतनी मैच्योर लड़की हो के ऐसी चाइल्डिश बात कर रही हो। मिसाल, फरार किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मैं कॉलेज हॉस्टल में तो रह सकती हूँ ना, पर वैसे भी मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं कुछ अपना नया इंतजाम। मैं तुम्हें बिल्कुल फेवर नहीं करूंगी इसमें। उरूज, तुम्हें पता है रात के पहर में घर से बाहर आ गई अकेली, और इतनी आगे आ गई कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बेटा मेरा नहीं ख्याल है कि तुमको वहां जाना चाहिए, इसलिए कि मुझे नहीं पता वो किस किस्म के लोग हैं। हो सकता है तुम्हारा जाना वो पसंद ना करें। वैसे भी मुझे उनके अब्बा बहुत सख्त मिजाज और रिजिड किस्म के लग रहे थे। क्यों पसंद नहीं करेंगे? बेटा हर एक की अपनी सोच होती है ना, और हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। देखो, हो सकता है कि वो फैमिली से बाहर शादी ना करना चाहते हो। दूसरी वजह भी हो सकती है कि लड़की किसी और को पसंद करती हो, कहीं और एंगेज्ड हो। हमें क्या पता। नाकामी सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमने नाकाम ही होना है। ये बात आपने ही मुझे सिखाई। बेटा मैं तुम्हारा प्रपोजल लेके जा रही हूँ, और देखो मुझे भी वो लड़की अच्छी लगती है, और यकीन जानो मैं मिठाई लेकर ही आऊंगी और तुम्हारा मुंह मीठा करूंगी। टेंशन मत लो। तो फिर एक काम करते हैं कि मैं भी आपके साथ। जी नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा रहे। वर्दा भी कॉलेज से आ रही, मैं उसको साथ लेकर जा रही हूँ। अगर कोई बात नहीं बनी ना, तो कम से कम हमारे पास ये तो होगा कि वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई है। ये कल से तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहे हैं? हाँ, वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम टोटली फाइन। वो जो स्टेट एजेंट है उसका फोन आया था। वो बता रहा था कि जो हमारा प्लॉट है उसकी कोई पार्टी लगी है, अच्छे रेट्स भी दे रही है। सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ, जाके पता कर लूँ। ठीक है बेटा, जरूर जाओ। ठीक है, लेकिन ये जो मैं गरम गरम चाय तुम्हारे लिए लाई ना, ये मेरे साथ बैठ के पियोगे फिर जाओगे। चलें, ठीक है। तुमने मना क्यों नहीं किया? कैसे जाने दिया तुमने उसे? अदील, मैंने उसे जाने से रोका था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। और यूं भी आज मेहमानों ने आना था, मैं चाह रही थी कि वो मेरी हेल्प कराती, लेकिन वो चली गई। मेरी बात तो सुनती ही नहीं है ना वो। और अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उसके साथ। मुझे खुद जाने से पहले उसे मना करना चाहिए था। अदील, मुझे तो ये डर लग रहा है कि पता नहीं वो कॉलेज से वापस कब आती है, और आती भी है या। इफ़त, अदील, आप मुझे कुछ भी कहें, जितना बुरा भला भी कहें, लेकिन कल रात को जो हुआ है ना, मेरे दिल को तो डर लग गया। खौफ सा आता है मुझे इस लड़की से। अल्लाह करे खैर से ही मामलात सारे निपटे और मेरे दिल को सुकून मिले। इफ़त, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पढ़ाई जिम्मेदारी है तो ऐसी बातें करूंगी ना। और प्लीज आप वकार भाई को कहें कि ये शादी का मामला ज्यादा ना लटकाएं। ये लड़की भरोसे के काबिल नहीं। इफ़त, बस करो प्लीज, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं आगे बहुत परेशान हूँ। उसने इससे पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, करते रहे आप उसी का फेवर। यही चीज उसको ले डूबेगी एक दिन। लिख लें ये बात आप मेरी। अब्दुल, चले। इस साल बेटा मैं क्या कहूं तुम्हें, कितना परेशान करोगी तुम मुझे। और लेकिन परी, तुम्हें हुआ क्या है? वर्दा, मैं सो नहीं सकी पूरी रात, मुझे नींद ही नहीं आई। कर हुआ क्या है? तुम सोई क्यों नहीं? रात को तुमने मुझे कॉल की थी ना, उसके बाद से मेरा दिलो दिमाग मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। परी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो परी। मैं ठीक हूं भी नहीं वर्दा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन
जो भी हुआ है वो लाइलाज है, और अगर उसका इलाज है भी तो वो तुम्हारे पास। ये कैसी बातें कर रही हो? अब तो मुझे डरा रही हो। मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं बता दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। आई प्रॉमिस। मुझे मोहब्बत हो गई है वर्दा। तुम उसका नाम जानना चाहती थी ना? क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? परी, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत अर्ली हो रहा है? मतलब अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। मैं ये सब बातें तुम्हें बहुत पहले से समझाना चाहती थी, लेकिन तो क्या ये किसी के इख्तियार में होता है कि कब किसी से मोहब्बत की जाए और कब ना? मोहब्बत प्लान करके नहीं की जाती है वर्दा। और यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस सब के बारे में ना सोचूं, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है ये बिल्कुल भी। वो है कौन? जब इतना सब कुछ बता चुकी हो तो अब ये भी बता दो। तुम्हें ही तो बताऊंगी वर्दा, और किसे बताऊंगी? वरना मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि मामा हमेशा मिसाल और पापा की खिदमत में लगी रहती है कि उन्हें खुश कर सके। और रहा दानी, उसकी अपनी अलग दुनिया, बच्ची मैं एक अकेली। मैं हूं ना तुम्हारे साथ परी। अब मुझे बताओ वो है कौन? वासिक, तुम्हारा भाई। क्या चाहती हो तुम? जी? इतनी मासूम शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझ पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। अब ये तुम्हारा बाप ही है जिसको तुम इतने सालों से बेवकूफ बना रही हो। क्या कर दिया मैंने? जो रात को हुआ है, क्या वो कम दिल दहला देने वाला था? और बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, उस शौक से भी निकल आई, मजे से कॉलेज भी चली गई, जबकि तुम्हारा बाप मना करके गया तुम्हें कॉलेज जाने से। आपने सुबह जाने से पहले कहा था ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं, तो मैं आ गई। मैं चेंज करके आती हूँ, आपको जो भी कुछ काम करवाना है आप मुझे बता दें। हाँ हाँ पता है मुझे, हर फन मौला हो तुम, हर फन में ताक। यूं ही नहीं पटा लिया तुमने शाजिया और वक्कार को। आपको अंदाज है आप कह क्या रही हैं? पता है मुझे, बहुत चोट लगती है तुम्हें इन बातों से, वरना असल में मैं नहीं जानती कि तुम क्या हो। तो फिर ठीक है, आप एक काम करें, जो भी इस घर में आता है पहले आप उसको मेरी असलियत बता दें, फिर चाहे उनका दिल करे वो मुझसे बात करें, उनका दिल करे वो मुझसे दूर हो जाए। अब तो आप खुश हो जाएंगी ना? कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान, और वो शाजिया यूं कतरेगी तुम्हें, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है ना तुम्हारे साथ। देखना क्या हाल करेगी तुम्हारा। वो जो भी मेरा हाल करेंगी मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि उसमें आप तो खुश रहेंगी ना। कोई भी मुझसे खुश नहीं है, हो भी नहीं सकता। मेरी किस्मत ऐसी है, जितना सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ सब नाराज हो जाते हैं। पापा, मामा, इफ़त मामा, सब। हेलो। हेलो, कैसी तबीयत है आपकी मिसाल? मुझे क्या हुआ था? जी वो कल रात जो भी कुछ आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। पता है आपको हुआ क्या था? कल रात क्या हुआ था तो मुझे खुद भी नहीं पता,
लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं अपने साथ कुछ बहुत बुरा करने वाली थी। मिसाल, क्या कोई परेशानी है आपको? खुद एक परेशानी। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? खुद नहीं सोचती, ऐसा है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे लिए आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं। मेरे जीने का मकसद सिर्फ आप हैं। देखें, अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो मैं फोन रख देती हूँ। लेकिन अगर आप फोन रख भी देंगी फिर भी मुझे अपनी किस्मत तो आजमानी है। क्या मतलब? मिसाल, क्या तुमने मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया कि मैं किस शिद्दत से तुम्हें चाहता हूं? एक दिन होगा, मेरा यकीन है कि जज्बे कभी बेअसर नहीं होते। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, और बल्कि इसका ट्रायल आज ही होगा। हेलो हेलो, मैं और शाजिया तो इतने एक्साइटेड हैं, बल्कि हमने तो ये सोचा था कि फहद के अगर आने की डेट कंफर्म हो जाती तो हम तुमसे शादी की डेट्स फिक्स करवा के ही आते, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट है। वो आई गेस नेक्स्ट मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो क्या मतलब, अगले महीने? हाँ, शादी ना, और क्या। अरे भाई, मिसाल मेरी बेटी वो अपने घर में ही जा रही है, तो तुम क्यों परेशान होते हो? देखो, शादी के बाद फहद भी यूएस चला जाएगा, घर में कौन होगा? शाजिया, मैं और मिसाल। उसकी अपनी मर्जी है, वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे, स्टडीज कंटिन्यू करे, जो दिल चाहे वो करे, उसकी अपनी लाइफ है। वी हैव गॉट नो इशू, ट्रस्ट मी। मगर वकार, शादी की बात थोड़ी अलग हो जाती है ना। अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले एंगेजमेंट की बात पर भी तुम इसी तरह अटक रहे थे, और अब तुम। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी बात तो सिर्फ प्रपोजल की हुई थी। ये मंगनी तो। अरे भाई, तो तुमने क्या सोचा हुआ है? क्या तुमने एंगेजमेंट पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की हुई? कितने लोगों को बुलाओगे? क्या जरूरत है यार? नहीं, वो नहीं है, लेकिन करीबी रिश्तेदारों को तो बुलाना होता है ना। करीबी रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे यार, कम ऑन। भाई, मैंने और शाजिया ने क्या सोचा है? शाजिया की बहन होगी, उसकी बेटी होगी, मेरे ये कोई एक आध दो दोस्त होंगे, कजन होंगे, दैट्स इट। ज्यादा लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों लंबी चौड़ी करते हो यार? डन करो बस। क्या सोच रहे हो? पता नहीं वकार, तुम तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। भला 100 काम होते हैं मंगनी के इंतजामात के लिए। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, कोई 100 काम नहीं होते, मैं सब देख लूंगा। महज एक रिंग पहनाने की रस्म है, दैट्स इट। हमें लंबी चौड़ी नहीं करनी है। शादी पे देखते हैं ना, करते हैं, बुला लेंगे जिसको भी बुलाना होगा। अरे हाँ अदिल, तुमने बुशरा भाभी से जिक्र किया? देखो, मैं और शाजिया चाह रहे थे कि बुशरा भाभी भी अगर आ जाती तो। वकार, वो तुम्हारी भाभी नहीं है। ये नहीं हो सकता, मेरा दानी ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी नहीं मानती मामा, अगर मुझे कोई और बताता तो। मगर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है मामा ये सब कुछ। तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? मैं कैसे किसी और को बता सकती हूँ? मैं तो खुद शॉक सी हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सोचिए, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो? वो तो मुझे पहले ये कहते हैं कि मेरी औलाद मेरे हाथ से निकली जा रही है, और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन उसकी पॉकेट से इयररिंग निकला था। और जब मैंने उससे बात की तो उसने इतने अजीब तरीके से रिएक्ट किया। ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। मैं खुद दानी से बात करूंगी, उससे पूछूंगी कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है।
मामा आपको लगता है ये पूछने का कोई फायदा है कि वो सब कुछ किसके कहने पे कर रहा है? ये तो एक एडिक्शन है, एक लत है जो लग जाती है। ये पूछने का कोई फायदा नहीं कि उसने ये सब कुछ कब और किसके कहने पे शुरू किया। सोचना तो ये है कि इसका सोल्यूशन क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या करना है। मामा सोचें। मामा आपने बुलाया? तुम हमारी बातें सुन रही थी? क्या कुछ सुन लिया तुमने? अरे नहीं मामा, मैं तो अभी अभी आई हूँ। अगर आपने अपनी दोस्त के पास जाना ही था तो मुझे इन्फॉर्म तो कर देती ना। मैं ख्वामखा परेशान हो रही थी, वरिड हो रही थी मैं तुम्हारे लिए। अम्मी, ज़ैनब नोट्स लाना भूल गई थी यूनिवर्सिटी, इस वजह से परी और मुझे उसके साथ जाना पड़ा। और जब हम वहाँ गए तो उसने अपने घर में आने के लिए इनवाइट कर दिया हमें। अब आप बताइए, अगर हम घर के अंदर नहीं जाते तो अच्छा लगता? बेटा आप फोन तो कर सकती थी ना मुझे। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। और वहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ के अच्छा से तैयार हो जाना, हमने कहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? इस वक्त तो आप कहीं नहीं जाती हैं। बेटा हमने वासिक का प्रपोजल लेके जाना। अम्मी आपको पता है मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, तुम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ोगी, ठीक है? ये वासिक का डिसीजन है, उसने डिसाइड कर लिया है और जिंदगी उसने गुजारनी है। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा दिए, तुम तैयार हो जाना, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। मेरे साथ बहस नहीं किया करो तुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बुलाया आपने? वासिक साहब को अंदर भेजो, साथ में 2 कप कॉफी भी भिजवा देना। लेकिन सर वासिक साहब तो चले गए हैं। चले गए? कब? जब आपके सफदर साहब से मीटिंग चल रही थी तो वो कह रहे थे कि उनको घर पे कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए उनको जाना पड़ा। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी उससे, कल टेंडर भी सबमिट करवाना था। आप कहें तो मैं फ़ोन करके बुला लूँ उनको? नहीं तो मैं वापसी पर घर जाते हुए उससे मिल लूँगा। ओके ठीक। मिसाल, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए कितना एक्सपेंसिव लैपटॉप भेजा है। मामा देखे, इसकी मामा ने इसके लिए वही लैपटॉप भेजा जो मुझे चाहिए था। पर ये कितना अच्छा लैपटॉप है और मुझे यही चाहिए था। और देखो मामा ने मुझे बताया भी नहीं, शायद सरप्राइज देना चाह रही होंगी। मामा अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। वैसे परी, मेरे अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। कभी नौशीन से लैपटॉप मांगो तो कभी महम से, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। वैसे मिसाल, तुम्हारे कितने मजे हैं ना। पापा से फरमाइश करो, पापा दिला कर दे देते हैं। मामा से फरमाइश करो तो ऑस्ट्रेलिया से चीजें आ जाती हैं। और एक हम हैं, जरा सी कोई फरमाइश करो तो पुरानी 10 चीजें गिनवाई जाती हैं, उसके बाद कहीं जाकर बात सुनी जाती है। परी तो और क्या कहूँ, पापा ने इतने सारे पैसे दिए इसको लास्ट डेज में, शॉपिंग पर भी लेके गए। मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, लेकिन मेरी यहाँ कोई बात सुनता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम मिसाल नहीं परी हो। मिसाल तो उनके लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही लैपटॉप चाहिए। मिसाल, तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना, तो 6 मंथ्स के लिए तो मेरा लैपटॉप यूज कर लो। परी, मेरी अम्मी ने भेजा है, मेरा गिफ्ट है। तो क्या हो गया मिसाल, हम शेयर कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लैपटॉप बहुत पर्सनल चीज होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है मिसाल। छोड़ो परी। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, मेरे लैपटॉप में सारे फंक्शंस हैं मिसाल, हर चीज है, तुम यूज कर। मैं नहीं दे रही मिसाल, प्लीज मुझे दे दो, मुझे मैं नहीं दे रही परी। फसाद, आपकी लाडली बेटी ने इस घर में खामखा में फसाद डाल रखा है। भाई हमें पता है कि हम तुम्हारी माँ की तरह अमीर कबीर नहीं है, लेकिन अपनी सफेद पोशी में रहते हुए अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर लेते हैं। अब इस तरह से तुम इम्पोर्टेड चीजें मंगवाओगी तो मेरे बच्चों का दिल तो बुरा होगा ना। अदील प्लीज इसको समझाएं कि अगर इसको कुछ मंगवाना होता है तो इस तरह से बच्चों को ना दिखाया करे। परी, लैपटॉप वापस करो इसको। मामा क्या हो गया, मैं अपना लैपटॉप दे तो रही हूँ मिसाल को। तुम्हें क्या कहे, इसको लैपटॉप वापस करो। मामा मेरे लैपटॉप में सारे फंक्शंस हैं, मिसाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरा लैपटॉप। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, इसका लैपटॉप इसको वापस करो। उसमें अकल नहीं है तो तुम तो समझदार बनो, एक दफा की बात माना करो।
बेटा वासिक तो अभी तक घर नहीं आया। मगर आंटी मेरे पास से ऑफिस से तो वो 2 घंटे पहले ही आ चुका है। वो बता रहा था कि उसे घर पे कुछ जरूरी काम है। मुझे एक्चुअली कुछ डिटेल डिस्कस करनी थी, इसलिए मजबूरन घर पर आना पड़ा। वरदा बेटा फोन किया आपने? अम्मी मैं भाई को फोन मुसलसल कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? ऐसा तो कभी किया नहीं उसने। आंटी वो बैटरी डाउन हो गई होगी, डोंट यू वरी। हो सकता है। अम्मी आप मुझे बताएं अब हमें जाना है या नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो मुझे बता दें, पढ़ाई तो मुकम्मल कर लूँ ना। आप जाए अपने कमरे में, अभी आती हूँ। ओके आंटी मुझे इजाजत दें। वासिक आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आया था, और अगर पॉसिबल हो तो वो मेरे पास घर पे चक्कर लगा ले। देखिए अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं आपको ना कहता। बेटा वो ऑफिस से तो निकल गया है ना, बस पहुंचने वाला होगा। तुम इतनी देर में गरम गरम चाय पियो। हाँ नहीं आंटी थैंक यू सो मच, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा चाय पीने। नहीं बेटा मैं तो इतना तो नहीं जाने दूंगी, कम से कम चाय पियो। परवीन बहुत अच्छी चाय बनाती है। हाँ आंटी वो एक्चुअली मेरे फादर घर पे अकेले होते हैं, तो मैं ऑफिस से भी जब कभी जल्दी फ्री होता हूँ तो मैं ज्यादा टाइम बाहर नहीं रुकता, क्योंकि वो मेरे बगैर बहुत अकेला फील करते हैं। वो वासिक बता रहा था कि कुछ बीमार रहते हैं ना? जी आंटी काफी टाइम से बीमार हैं। क्या प्रॉब्लम है उन्हें? परवीन चाय लेकर आओ बच्चे। साल बेटा पहले तुम्हारी जरूरतें कौन पूरी करता रहा है? तुम्हारी वो माँ जो जब से यहाँ से गई है एक पैसा भेजने तक की जहमत नहीं की उसने, पूछा तक भी नहीं है, मुझसे भी नहीं कि मैं अकेला एक्सपेंसेस कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं ये सब जिताने नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं और ये सब करना मेरा फर्ज है, लेकिन अगर तुम बेबस होकर उस औरत के सामने यूं हाथ फैलाओगी और वो मुझे जलील करने के लिए तुम्हारी फरमाइशें पूरी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अगर मुझसे कहती तो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी ना करता। पापा मैंने तो कहा था आपसे कुछ दिन पहले। तो मैंने इनकार तो नहीं किया था, आपसे थोड़ा वक्त ही मांगा था, लेकिन आपसे सब्र नहीं हुआ सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने आपको कितने बुरे हाल में इधर रखा है, आपने अपनी माँ से चीजें मंगवानी शुरू कर दी। नहीं पापा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लैपटॉप वापस भिजवा देती हूँ। मैं मामा को कुछ नहीं बताऊंगी अपने बारे में। मेरी जो बेइज्जती होनी थी हो चुकी है। आप हमेशा वही करती है जो आपकी माँ चाहती है और हमेशा वही करोगी। मेरे बोलने से क्या फायदा? करो अपनी मर्जी, मैं कौन होता आपको रोकने वाला? ये कपड़े मैं यहाँ रख रही हूँ, चेंज करके बता देना, परी तुम्हारा मेकअप कर देगी। और सुनो, तुम्हारी वजह से इस घर का माहौल बहुत टेंस रहने लगा है। खैर से तुम अपने घर जाओ ताकि हम नॉर्मल अंदाज में अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और ये जो लड़ाई झगड़े रहते हैं ना हर वक्त इस घर में, तुम्हारी वजह से खत्म हो ये सब। रेडी हो जाओ तो बता देना। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे प्लॉट की अनएक्सपेक्टेड प्राइस मिली है मुझे, और वो जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी पेमेंट है वो सिर्फ 2 दिन में क्लियर कर देंगे। बेटा तो मेरी जान तुम्हारी मेहनत का फल है कि चीजें खुद ब खुद सेट होती जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मेहनत से ज्यादा आपकी दुआओं का नतीजा। देखें एकदम कितनी आसानियां पैदा हो गई। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान अपनी बनी बनाई किस्मत को अपने हाथ से बिगाड़ता है, और इसमें किसी और का फॉल्ट नहीं होता, इंसान का अपना खुद का फॉल्ट होता है। आप किस खुशी में इतना खफा है भाई? आपको क्या परवाह? और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह अपनी इस छोटी चिड़िया जैसी बहन की है, तो फिर आप मेरा एतबार करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। सही करेंगी, मुझे नहीं है परवाह इसकी। इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसने उल्टी सीधी बातें करके हमें परेशान करना है बस। अम्मी आप मुझे ऐसा समझती हैं? बेटा ये मुझे बताओ कि
जो अपने भाई की खुशी में खुश ना हो और अपनी माँ की खुशी में खुश ना हो, वो कैसी औलाद हो सकती है फिर? तो अम्मी, मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए बात कर रही हूँ। ओहो, सुना अम्मी आपने? अब हमारे इस घर के भले की बात ये वरदा क्या करेंगी? बस करो ना, ये वक्त नहीं इस बहस में पड़ने का। तो आप भाई को ले जाए ना अपने साथ, मेरा जाना इतना जरूरी भी नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें क्या समझाया बेटा? हाँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वासी को पता चल गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी को पसंद करना जुर्म तो नहीं। तो क्या मैं वर्दा को पसंद करने लगा हूं? हेलो। सॉरी यार शहजाद, तुझे मेरी वजह से इतनी ज़हमत हुई। इट्स ओके। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे घर काफी देर बैठा रहा। हाँ यार, वो मेरा जो स्टेट एजेंट है ना, उसी के पास गया हुआ था मैं डील के सिलसिले में, इसीलिए टाइम का पता ही नहीं चला। ओह अच्छा, तो क्या बना? अल्लाह का शुक्र है, डील बहुत अच्छी हुई है, बिल्कुल वैसी हुई है जैसी मैं चाह रहा था। माशाल्लाह यार, फिर तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आज मैं फ्री होके आता हूँ तेरे पास शहजाद रात में, फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ, बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। तुझे क्या बात करनी है? तुम आ जाओ ना, फिर बैठ के बात करेंगे। चलो ये भी ठीक है, फिर रात में आता हूँ तो फिर बैठते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वकार ने मुझे बताया वो इस महीने के आखिर में अगले महीने के शुरू में आ रहा है। लेकिन आप उससे अभी तक मिले भी नहीं और मतलब आपने देखा भी नहीं उसे, और वो लोग शादी की डेट मांग रहे हैं। ज्यादा जल्दी नहीं है? हाँ इफ़ा, जल्दी तो है, लेकिन सच पूछो तो मुझे इससे भी ज्यादा जल्दी है। इस साल ने जिस तरीके से मुझे परेशान किया, मैं चाहता हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए। आदिल, मगर मुझे वकार पे भरोसा है। हम दोनों आज से नहीं, बहुत सालों से दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं। खुदा न ख्वास्ता हम दोनों में बिल्कुल भी गैरों वाली बात नहीं है। अच्छी बात है ये तो। मैंने फिर भी फात के बारे में पता करवाया है। नौकरी अच्छी है, नेशनैलिटी है, घर है, और क्या चाहिए मिसाल को? खुश रहेगी वहां। मिसाल जो हुई उसके लिए कुछ कम पर तो आप राजी होंगे नहीं? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि अल्लाह हमारी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। वकार भाई भी बहुत अच्छे हैं। आज वकार मेरे दफ्तर आया था, साफ अल्फाज में कह के गया कि वो जहेज के नाम पे 1 टका भी नहीं लेगा, और अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा भी तो साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसके घर में हर नेमत मौजूद है सवाए मिसाल जैसी बेटी के। घर तो देखा होना तुमने उसका? हाँ, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मिसाल खुश रहेगी वहां पे। चलें, अब आप तैयार हो जाएं, वो लोग आने वाले होंगे। सही है? अब समझ में आया कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों पसंद कर लिया। बहुत प्यारी लग रही हो मिसाल, बहुत प्यारी। लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद, वरना उन लोगों ने तुम्हें पहले कैसे पसंद कर लिया ये मुझे नहीं मालूम। खुद पूछ लेना आज। वैसे काफी हैरत की बात नहीं है कि फहद भाई को किसी ने देखा नहीं और हर चीज तय भी हो गई। I mean, पिक्चर जो दिखाई है उन लोगों ने वही हो तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हें मालूम है कि फ्रॉड कितना है ना आजकल। फेसबुक पे पिक्चर किसी और की होती है, इंसान कोई और निकलता है। मेरी मानो तो एक बार फहद भाई से स्काइप पे बात जरूर कर लो, तुम्हारा फायदा है। तुम कहो तो मैं बात कर लूं उनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इस तरह बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। किसी और को पसंद करती हो? कभी सोचा न था मैंने